सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आंदोलन में गिरफ्तार 18 साल से कम उम्र के छात्र तुरंत रिहा हो। सीजीआई सूर्यकांत की कड़ी टिप्पणी, अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल्ली समेत 7 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो कहा है, उसने पुलिस और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की यह सबसे बड़ी इनसाइड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश भर में नीट पेपर लीक, परिणाम में धांधली और पूरी शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे लाखों बेकसूर छात्रों के उग्र आंदोलन पर हुई पुलिसिया बर्बरता और सख्त कार्रवाई को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद बड़ा ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सामने आया। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने साफ शब्दों में यह चेतावनी जारी की है कि इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत होते ही सीजीआई सूर्यकांत का बेहद कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने बेहद सख्त और गंभीर लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, जिस किसी ने भी अपनी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष छात्रों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ पूरी निष्पक्षता से निपटेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक पारदर्शी और स्वतंत्र जांच का होना सबसे पहली शर्त है। अगर किसी भी जांच प्रक्रिया में दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती तो फिर ऐसी जांच का कोई औचित्य या अर्थ नहीं रह जाता। मुख्य न्यायाधीश ने यह बात भी बहुत साफ कर दी है कि केवल इस आधार पर कि कोई आंदोलन चल रहा है या तनाव फैला है, पुलिस प्रशासन की असीमित ज्यादतियों और बल प्रयोग को किसी भी सूरत में न्याय संगत या उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने देश भर के सभी राज्यों के पुलिस प्रशासन को एक बेहद बड़ा और राहत देने वाला अंतरिम निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि हालिया छात्र प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए 18 वर्ष से कम आयु के उन सभी नाबालिग छात्रों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए जिनका पहले से कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शीर्ष अदालत ने सख्त हिदायत देते हुए यह भी कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे किसी भी छात्र के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक, जबरन या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। अदालत ने यह भी तय किया कि किसी भी छात्र या कोई भी व्यक्तिगत डेटा, फोन रिकॉर्ड्स या पहचान संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। डिजिटल साक्ष्यों और सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और संबंधित गृह मंत्रालयों को यह निर्देश दिया कि प्रदर्शन स्थलों और आसपास के सभी संबंधित सीसीटीवी फुटेज, हवा से निगरानी करने वाले ड्रोन कैमरों की रिकॉर्डिंग, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरों के फुटेज और पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशंस के सभी ऑडियो रिकॉर्ड्स को बिना किसी देरी के तुरंत सील किया जाए और सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए ताकि जांच के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य को मिटाया न जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका दायरा काफी बढ़ा दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल की सरकारों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं और पुलिसिया बल प्रयोग की गहराई से निष्पक्ष जांच कराने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकारी प्राप्त यानी हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जा सकता है। सीजीआई सूर्यकांत ने क्राउड मैनेजमेंट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भीड़ नियंत्रण के पुराने और पारंपरिक तौर तरीकों में अब बड़े बदलावों की जरूरत है, क्योंकि आज की परिस्थितियां और युवाओं का आक्रोश पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि पीठ ने यह भी माना कि शांतिपूर्ण ढंग से शुरू होने वाले आंदोलनों में कई बार कुछ अराजक तत्व घुस जाते हैं, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए कानून व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश से आंदोलनकारी युवाओं को न्याय की बड़ी उम्मीद मिली है, जबकि सीमा लांघने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को।
फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।